मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 3 बाब 11 आयत से 26 आयत। तुमने अब्दी हयात को कत्ल किया, खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त सब लोग हैरान होकर उस ड्योढ़ी की तरफ जो सुलेमान की कहलाती है, पतरस और यूहन्ना के पास दौड़े आए, जहां वो आदमी उनसे लिपटा रहा था। पतरस ने यह देखकर लोगों से कहा, ऐ इस्राएली मर्दों, इस पर तुम क्यों तहज्जुब करते हो और क्यों हमें ऐसा ताक रहे हो कि गोया हमने अपनी कुदरत या पारसाई से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया है। इब्राहिम और इसहाक और याकूब के खुदा यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादम यस्सु को जलाल दिया, जिसे तुमने पकड़वा दिया और पिलातुस के हुजूर इनकार किया जब उसने उसको छोड़ देने का कसद किया। हाँ, तुमने उस कदूस और सदीक का इनकार किया और दरख्वास्त की कि एक खूनी हमारी खातर छोड़ दिया जाए, मगर अब्दी हयात को कत्ल किया, जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिंदा किया। इसके हम गवाह हैं और उसके नाम पर ईमान होने के सबब से उसके नाम से इस शख्स को मजबूत किया है, जिसे तुम देखते और जानते हो, और उस ईमान ने जो उसकी तरफ से है तुम सबके रूबरू इसे ये कामिल सेहत बख्शी है। अब ए भाइयों, मैं कि तुमने ये नादानी से किया, जैसे तुम्हारे सरदारों ने भी, मगर जिन बातों की खुदा ने सब अंबिया की ज़ुबानी पेशगोई की थी, यानी कि मेरा मसीह दुख उठाएगा, उसने उन्हें इसी तरह पूरा किया। बस अपने गुनाहों के मिटाए जाने के लिए तौबा करो और रुजू लाओ, ताकि खुदा के हजूर से ताजगी बख्श अयाम आए और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है, यानी यस्सु को भेजे। ज़रूर उन अयाम तक आसमान में रहेगा जब वो सब चीज़ें बहाल की जाएंगी जिनका जिक्र खुदा ने शुरू से अपने मुकद्दस अंबिया की ज़ुबानी किया है। चुनाचे मूसा ने कहा कि खुदावन खुदा तुम्हारे भाइयों में से मेरी मानत तुम्हारे लिए एक नबी बर्पा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सब बातें सुनो। और ऐसा होगा कि जो भी इंसान उस नबी की न सुनेगा, वो कौम में से नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और सैमुएल से लेकर पिछलों तक जितने अंबिया ने कलाम किया है, उन सब ने इन दिनों की खबर दी है। तुम अंबिया की औलाद और उस अहद के हो जो खुदा ने हमारे बाप दादा से बांधा, जब इब्राहिम से कहा कि तेरी नस्ल से रोहे ज़मीन के तमाम कबीले बरकत पाएंगे। पहले तुम्हारी ही खातर खुदा ने अपने खादम को जिंदा करके भेजा कि तुम्हें बरकत दे, ताकि तुम में से हर एक अपनी बदियों से फिरे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 8 दूसरी आयत,
5वीं से 9वीं आयत। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीम अलशान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीम अलशान है। तू इंसान क्या है कि तू उसे याद फरमाए, या आदमजाद क्या है कि तू उसकी खबरगिरी करे। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीमुल शान है। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कमतर बनाया है और शान और शौकत का ताज उस पर रखा है। तूने उसको अपने हाथ के कामों पर अख्तियार बख्शा है। तूने तमाम चीज़ें उसके कदमों के नीचे कर दी हैं। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीमुल शान है। सब भेड़ बकरियों और गाय बैल, बल्कि सब जंगली चौपाए, आसमान के परिंदे और दरिया की मछलियाँ और हर एक चीज़ जो समुद्रों की राहों में चलती फिरती हैं। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीमुल शान है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है। हम उसके बारे में शादमान हों और खुशी मनाएं। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 24 बाब 35 से 48 आयत। ये लिखा है कि अल मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। उस वक्त शागिर्दों ने सब कुछ बयान किया कि राह में क्या क्या हुआ और क्यों कर उन्होंने उसे रोटी तोड़ने के वक्त पहचाना। और वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा कि तुम्हें सलाम। मगर वो घबरा गए और खौफ खाकर ये समझे कि ये किसी रूह को देखते हैं। मगर उसने उनसे कहा कि तुम क्यों घबराते हो और तुम्हारे दिल में क्यों शक पैदा होता है। मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं ही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्यों रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उनको अपने हाथ और पाँव दिखाए। और जब खुशी के मारे उन्हें तब भी यकीन न आया और तहज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा कि क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है। तब उन्होंने भुनी हुई मछली का एक कतला उसको दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया और उनसे कहा कि ये मेरी वही बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जबकि हनूस तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि वो सब कुछ पूरा हो जो मूसा की तौरात और सहीफ़े अंबिया और मज़ामीन में मेरे हक़ में लिखा है। तब उसने उनका ज़हन खोला ताकि नविश्तों को समझे और उनसे कहा कि यूं लिखा है कि अल मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में उसके नाम से गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा की मनादी की जाएगी। तुम ही इन बातों के गवाह हो। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।
خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔